बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद, रशिया के सबसे खूबसूरत शहर मॉस्को सिटी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से बेतहाशा लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कंसल्टेंट भी और ओवरऑल पाकिस्तानी जो मेरे टिकटॉक चैनल के थ्रू मुझसे रब्ता कर रहे हैं या यूट्यूब के ज़रिए। तो मुझे कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है रशिया के कॉन्फ्रेंस वीज़े का चर्चा है, तो लिहाजा हमें जो है ना वो आप इन्विटेशन लेटर दिला दें। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। और हम बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस वीज़े के ऊपर। तो कॉन्फ्रेंस वीज़े को मैं पर्सनली तौर पे क्या समझता हूँ या इसके बारे में क्या राय रखता हूँ, ये मैं आपको आखिर में बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान से बेतहाशा पाकिस्तानी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और कंसल्टेंट भी कुछ कि आप हमें यहाँ पर बहुत चर्चा है इस वक्त कॉन्फ्रेंस वीज़े का। बेतहाशा लोग जो है वो कॉन्फ्रेंस वीज़े लगा के दे रहे हैं और इसके अंदर बड़ा स्कोप है, तो आप हमें कॉन्फ्रेंस वीज़े निकाल के दें, मिल के काम करते हैं। तो मैं ऐसे हर काम के अंदर हाथ नहीं डालता जिससे पाकिस्तानियों का नुकसान होता हो और जिसमें मोर देन 90% चांस होते हैं कि पाकिस्तानी जो भी बंदा ये कॉन्फ्रेंस वीज़ा लेता है। तो कॉन्फ्रेंस वीज़े के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, कॉन्फ्रेंस वीज़ा जो होता है वो आपको किसी भी कंपनी से दिला दिया जाता है। लाइक पाकिस्तानी आपको 50, ये जो लोग आपको देते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए एजेंट, ये आपको ये ख़रीद के $100 का $200 का ये ख़रीदते हैं। इसकी ड्यूरेशन 17 दिन, 15 दिन, 20 दिन होती है और इससे ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन नहीं होती है। तो इसकी कॉस्ट यानी कि पाकिस्तानी 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, ये लोग आपको दे रहे होते हैं। मैंने यहाँ शुरू में तो मैंने यहाँ तक सुना कि 6 लाख 7 लाख रुपए तक का जो है वो वीज़ा लगवा के दे रहे हैं। तो उसके बाद अब मुझे जो है वो कल पता चला कि ये 12 लाख जो है ना 12 लाख भी क्रॉस कर गया रेट। किसी को 13 लाख में मिल रहा है, किसी को 12 लाख में मिल रहा है। और ज़्यादातर लोग इसके अंदर कौन ये इतने जो है वो एक शॉर्ट पीरियड का एक विज़िट वीज़ा टाइप यानी कि कॉन्फ्रेंस वीज़ा है, वो 3-4 दिन का कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर इतने महंगे बिज़नेस वीज़ा और विज़िट वीज़ा ज़्यादा बेहतर है निस्बतन कॉन्फ्रेंस वीज़े का। अब कॉन्फ्रेंस वीज़ा क्यों ज़्यादा अच्छा नहीं है या इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा, इसमें ज़्यादा चांस डिपोर्ट होने के क्यों ज़्यादा हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब आप कोई भी कंपनी से आप लेके आते हैं कॉन्फ्रेंस वीज़ा, अब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास पाकिस्तान में जाते हैं कि मुझे कॉन्फ्रेंस वीज़ा जो है ना वो लगवा दें, या आप उसके पास जाते हैं मुझे विज़िट वीज़ा लगाना है या बिज़नेस वीज़ा लगाना है, तो वो आपको कहता है नहीं आप एक काम करें, कॉन्फ्रेंस वीज़ा लगवा लें। आजकल कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा है, बेतहाशा कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, तो उसके लिए आप वीज़ा लगा लें। अब मिसाल के तौर पर मैं हूँ मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ या बैचलर भी किया हुआ हूँ, तो कॉन्फ्रेंस हो रही है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने पास कुछ पॉइंट्स लिख लिए क्योंकि मैं यहाँ पर आया था घूमने के लिए। यहाँ पर जो है बहुत बड़ा इवेंट लगता है, मेला लगता है। इंडियंस जो बिज़नेसमैन बिज़नेस कम्युनिटी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एम्बेसी है इंडिया की, 15, 16 और 17 अगस्त को ये यहाँ पर बहुत बड़ा मेला हर साल लगता है। तो मैं ये देखने आया था, तो सोचा चलें आप लोगों के साथ इस कॉन्फ्रेंस वीज़े के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और बेतहाशा पाकिस्तानी, मोर देन 90% पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं एयरपोर्ट से, और सब लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं आफ्टर डिपोर्ट होने के बाद या फिर जो है टिकट करवाने के बाद रब्ता कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे वही बात कर रहा था कि इसके जो है वो किस तरह के आपके कॉन्फ्रेंसेस के आपके, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कितनी कैटेगरीज़ की आपको कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो आपको इनविटेशन लेटर मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये है कि रिसर्च के अंदर, आईटी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, कल्चरल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी के अंदर, हेल्थ के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, मेडिसिन के अंदर, बिज़नेस के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, एनर्जी के अंदर। ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी हैं, और भी बहुत सारे जो हैं वो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसके आपको इनविटेशन लेटर ये दिला देते हैं। अच्छा, इनविटेशन लेटर की कॉस्ट तो मैंने आपको बता दी कि ये जो कंपनी से ये लोग लेते हैं, ये समझ लो फ्री में इनको पड़ रहा होता है। अब पाकिस्तानी 50,000 रुपये का पड़ रहा है, आपसे 12 लाख रुपये ले रहे हैं, 7 लाख रुपये ले रहे हैं। तो जो है वो वीज़ा लगाने का मसला नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में जो है ना वीज़ा लगाना कोई मसला नहीं है। $1,000 से $12,000 उनका रेट है। वो आप उनको, अगर आप डरते हैं या आप हेजिटेशन फील करते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं वीज़ा नहीं लगा सकता, तो मैं जाके जो है वो किसी एजेंट को देता हूँ पैसे, वो लगा दे। तो वो एजेंट जो है वो पाकिस्तान में है, आप उसे कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, एजेंट भी कह सकते हैं, जो कि $1,000-1,200 आपसे लेता है। जो पुराने लोग हैं जिनको वो जानता है तो उनसे 900 भी ले लेता है, तो वीज़ा आपको लगा के दे देता है। ठीक है, ये इस वक्त बात ये नहीं है, असल बात है कॉन्फ्रेंस की। और कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्कैम है। मैं इसको क्यों स्कैम समझता हूँ, सारे लोगों का मोर देन 90% लोगों का पैसा इसमें डूबता है। अभी भी आज ही मेरे पास जो है, सुबह मैं उठा हूँ तो मेरे पास 4 लोगों के मैसेज आए हुए थे कि जनाब हम इस वक्त डिपोर्टेशन के लिए बैठे हुए हैं, रूम में बंद कर दिया गया है और आप हमारी इसमें हेल्प करें। तो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने डिसीजन पहले ही कर लिया होता है, आपके पासपोर्ट पे ऑफलोड की स्टैम्प लगा दी होती है, आपको कमरे में बिठाया होता है और आपको कहते हैं अपना रिटर्न टिकट की जो है डेट चेंज करें और आप जनाब चले जाएँ। तो आप अपना रिटर्न टिकट करवा लेते हैं और आप चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पैसे का नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, आपका एजेंट कहेगा इसमें मेरी अच्छा, एजेंट बहुत सारे ये भी कर रहे हैं कि एयरपोर्ट क्लियरेंस हमारी जिम्मेदारी है। तो एयरपोर्ट क्लियरेंस किसी का बाप भी नहीं करवा सकता। एक बंदा है यहाँ पर रशिया में जो करवाता है, तो वो आपसे पासपोर्ट भी लेता है, वो आपका वीज़ा भी लेता है और आपको बताता है कि आपने इस दिन इतने बजे की टिकट लेनी है, तो आप
की आइडेंटिटी पूरी उनके पास होती है, तो फिर वो बंदा, मुझे नहीं पता, बहरहाल वो बंदा पूरी आपकी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी लेता है कि मैं आपको एयरपोर्ट क्लियरेंस कराऊंगा। अब पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो क्या करते हैं, हाँ ठीक है एयरपोर्ट क्लियरेंस के हम 2000 यूरो, एक बंदा है, मुझे 2-3 लोगों ने रब्ता किया, मुझसे 2500 यूरो का मैंने उनसे कर लिया डन, उन पैसे किसी के पास रखवा दिए, जैसे मैं क्लियर हो जाऊँगा तो उनको 2500 मिल जाएंगे। कोई कह रहा 2000 यूरो में मैंने बात कर ली है। भाईजान ये उनका तुक्का है, सही है, उनका तुक्का है, आप निकल गए तो उनके पैसे जेब में आ गए। और उनका आज जो है ना, जो बंदे ने जिसने मुझे फ़ोन किया पाकिस्तान लाहौर से, कहा कि जो है हमने गारंटी पे बात की थी और जो है हमारा बंदा डिपोर्ट हो गया। तो बात यह है कि देखिए वो उन्होंने तुक्का लगाया कि आप निकल गए तो उनके जेब में पैसे आ गए, जो है अगर आप नहीं निकल पाए तो बोल देंगे ये मसला था, वो मसला था, या ऑफिसर चेंज हो गया था, वो ड्यूटी पे नहीं आए, बीमार हो गया था, उसकी बीवी बीमार हो गई थी, वॉटेवर, कोई भी बहाना कर देंगे वो आपके साथ। लेकिन आपका नुकसान हुआ, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो एक नंबर के चोर हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको कोई परवाह नहीं आपकी कि आप अपनी ज़मीन बेच रहे हो, गाड़ी बेच रहे हो, किस तरीके से कहाँ से पैसे अरेंज कर रहे हो, कोई परवाह नहीं है उन्हें आपकी। तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो समझें। सबसे पहले आप एयरपोर्ट पे आए कॉन्फ्रेंस वीज़े पे, वो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हो, आप बताओगे मैं IT में जॉब करता हूँ। आप कॉन्फ्रेंस चल रही है रिसर्च की, अब कॉन्फ्रेंस चल रही है हिस्ट्री की, पॉलिटिक्स की, या कोई भी और टॉपिक है जिसके ऊपर चल रही है, वो आप कहते हैं कि आपकी इसमें क्या दिलचस्पी है, आप क्यों आए यहाँ पर पाकिस्तान में, आप तो IT में जॉब करते हो, तो आप यहाँ पर ये इस कंपनी ने आपको क्यों बुलाया है, और आप इस कंपनी को कैसे जानते हो, आपने ये वीज़ा कैसे हासिल किया, ठीक है। उसके बाद वो आपको कहेंगे जनाब ये मैंने अपने पास लिख लिए थे, इस कॉन्फ्रेंस में आपकी क्या दिलचस्पी है, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे बेस्ट जो सवाल है, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, ये कहाँ हो रही है और किस हवाले से हो रही है, और इसमें आपकी क्या दिलचस्पी, यानी कि उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपसे बात करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग चेक करेंगे, पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपको एयरपोर्ट पे लेने कौन आया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई लेने नहीं आया तो इसमें ज़्यादा चांस हो सकते हैं कि आपको डिपोर्ट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बिज़नेस वीज़े पे आएँ, टूरिस्ट वीज़े पे आएँ, अगर आपको कोई लेने नहीं आ रहा तो जिस होटल की आप पेड बुकिंग करा रहे हैं उस होटल वाले से उस होटल की बुकिंग कराएं जो होटल वाला आपको एक ड्राइवर दे। जहाँ इतने पैसे खर्च कर रहे हो वहाँ एक ड्राइवर के लिए $100, $150, $120 कोई अहमियत नहीं रखता, इतने भी खर्च कर लो, ठीक है। और खर्च करके उस होटल वाले को बोलो कि हमारे लिए ड्राइवर भेज दें, वो आपको पिकअप कर ले। जब इमिग्रेशन ऑफिसर कॉल करेगा होटल पे कि इनकी पेड होटल बुकिंग हुई हुई है, तो वो ये भी चेक करेगा कि होटल जो इन्होंने बताया कि आपका ड्राइवर है, ड्राइवर भी आपने भेजा है, कहेंगे जी भेजा है, तो वो नंबर भी आपके पास ऑलरेडी होगा। तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है, आपके जो है वो 90% चांस हो जाते हैं, फिर आपको कोई डिपोर्ट शिपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पर लोग यार इसलिए नहीं बैठे हुए कि वो बैठे हुए जनाब जो भी आएगा उसे डिपोर्ट ही करना है। उनको पता है एक बंदा हमारे मुल्क में विजिट पर आ रहा है, बिजनेस पर आ रहा है, तो उसे वेलकम करना है। लेकिन उनका रोज़ का काम ये, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या करने आया हुआ है, ठीक है ना। तो अच्छा, कॉन्फ्रेंस वीज़े का ये साइड इफेक्ट है कि आपको उसके ऊपर पक्की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और आप करते क्या हो पाकिस्तान में। आप मिसाल के तौर पर IT में जॉब करते हो, जी मैं IT में जॉब करता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे ये डेजिग्नेशन है। अच्छा, आपसे पूछेंगे IT में क्या क्या चीज़ें, मिसाल के तौर पर आपकी फील्ड से रिलेटेड आपसे सवाल कर लिए, फिर आप क्या जवाब देंगे। अगर आपने झूठ बोल दिया कि मैं IT में जॉब करता हूँ, अगर आप यहाँ पर एनर्जी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने बोला झूठ बोला कि मैं एनर्जी से रिलेटेड जो है वो जॉब कर रहा हूँ, उसी रिलेटेड, फिर वो आपसे उस रिलेटेड सवाल करेंगे, आप उसके जवाब दे पाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अच्छा, मैं इस शॉर्टली इस पर आता हूँ कि विजिट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा क्यों ज़रूरी है। देखिए, बिज़नेस वीज़े पे आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, ठीक है, तो एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, आपसे पूछते हैं अच्छा बिज़नेस पाकिस्तान में करते हो, आपने NTN वगैरह अपना दिखा दिया, FBR क्लियरेंस, वो जो टैक्स वगैरह 10 वगैरह आपने दिखा दिया। उसके बाद आपने अपना बैंक स्टेटमेंट अगर अपने साथ लाए हो तो बहुत अच्छी बात है, बैंक स्टेटमेंट दिखा दिया। भैया ये आपसे बस आपसे बिज़नेस से रिलेटेड आपसे पूछा, पेड होटल बुकिंग चेक करी और आपको जाने दिया, और बाकी मैंने आपको बताया ड्राइवर कर लें तो और अच्छी बात है। इसी तरीके से बिज़नेस वीज़े के ऊपर भी और विजिट वीज़े के ऊपर भी इतने ज़्यादा कोई मसाइल नहीं होते। टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आपने बता दिया भाई पाकिस्तान में जॉब करता हूँ, और अगर आपका 1-2 कंट्री दुबई या फिर मलेशिया इधर घूम के आए हो तो आपका प्लस पॉइंट है, फिर आपको आने देंगे आराम से। तो वो देखेंगे कि भाई ये बंदा विजिट करता रहता है, फ्रेश पासपोर्ट है तो वो ड्राइवर ज़रूर कर ले अपने साथ, और जो है वो उनको ये देखना होता है कि यार ये बंदा विज़िटर है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको उनको यकीन दिलाना होता है कि भाई आप सिर्फ विज़िट पे आए हो या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आए। मैं जब पाकिस्तान के अंदर फार्मिंग का करता हूँ बिज़नेस, या मेरा जो है वो कोई सा भी बिज़नेस है, तो मैं यहाँ पर इस हवाले से आया हूँ कि रशिया में ना सबसे ज़्यादा बिज़नेस जो पाकिस्तानी करते हैं, मैंने देखा सर्जिकल का, पेडिक्योर मेडिक्योर का, या सियालकोट से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो स्पोर्ट्स का काम करते हैं। तो आप इस हवाले से भी बात कर सकते हैं। या रशिया में सबसे ज़्यादा स्कोप जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि आप कॉफ़ी शॉप वगैरह खोल सकते हैं। कॉफ़ी शॉप का बहुत ज़्यादा बिज़नेस है रशिया में। यहाँ पर अगर आप ये कहें कि हर जगह कॉफ़ी शॉप हैं तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो अगर आपको बिज़नेस करना है रशिया में तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एयरपोर्ट पे अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करने आए हो यहाँ पर, तो आप ये कह सकते हो कि मैं अपना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ, मैं यहाँ देखने आया हूँ कि आया मैं क्या काम कर सकता हूँ पाकिस्तान से। मैं स्पोर्ट्स के हवाले से भी काम करता हूँ,
अगर आपको कोई एयरपोर्ट पे लेने नहीं आए तो आपका ड्राइवर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्योरली रशियन ज़बान चलती है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चलती है। विजिट वीज़े वाला बंदा भी जिस होटल की पेड होटल बुकिंग कर रहा है तो वो ड्राइवर का ज़रूर बंदोबस्त करे, जिस होटल पे कर रहा है उसको बोले कि हमें ड्राइवर अरेंज करके दे, वरना आपके चांस ज़्यादा होंगे कि आप डिपोर्ट होंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबी हो गई, माजरत चाहता हूँ, यहाँ शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। खैर अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।